चालू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी। मैं रोशन। अभी हम बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हूं और मेरे साथ अभी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से हैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी। हम इनसे बात करेंगे कि आप किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, लेकिन आज बिहार में जो है जिस तरह से बिहार के किसान सलाहकार के साथ जो है बर्बरता की तरह पिटाई हुई है, हक और हुकूक की लड़ाई कर रहे थे, रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, तो उस पर क्या इनकी राय है हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरोज रंजन पटेल जी। आप क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, इस सरकार निरंकुश हो गई है और इस देश के अंदर या राज्य के अंदर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति, जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग को रखना चाहती है तो ये उनका अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह से किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनके साथ पुलिसिया ज्यादती हुई, बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटे गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए था, उनको बुलाकर उनके जो डेलीगेट है उनसे मिलकर के उनके जो जायज मांगे उन पर विचार विमर्श करना चाहिए था। लेकिन इस सरकार तो केवल कुर्सी के लिए बनी हुई है, केवल कैसे सत्ता बची रहे, और जो राजद के साथ जो गया है गठबंधन, उसके कारण जो है सो इस तरह के कार्रवाई हो रही है। आप केवल किसान सलाहकार नहीं, आप देखेंगे शिक्षकों पर भी उनके नेताओं को गिरफ्तारियां हो रही है, उनके घर से दबोचे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो अलोकतांत्रिक कार्रवाई है और इसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। क्या बिहार में संविदा कर्मियों के लिए जो है क्या एक मंच नहीं बनाना चाहिए? देखिए, वो तो उनका विषय है। संविदा कर्मी गाहे बेगाहे अपने संगठित होकर के अपने हक हुकूक की मांग तो करते ही हैं और अच्छी बात। लाठियां बरसाना कहां तक सही है सर? बिल्कुल गलत बात है। किसी भी इस देश में लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ, और संविधान में वो हमारा प्रावधान है कि सरकार से जनता या कोई भी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को रख सकते हैं। सरकार अगर लाठी चार्ज करती है, उनको बर्बरतापूर्ण से पीटती है, उन पर जाति करती है, तो गलत बात है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार को हम कहते हैं, मांग करते हैं कि आप उनकी जायज मांगों पर विचार करना चाहिए इनको। पिछली बार भी देखा था कि जो CT8 बीटी के लड़का छात्र लोग थे उन पे भी लाठियां बरसाया गया है। अरे कहे न कि ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला बोर्ड विरोधी सरकार है। इस कह रहे हैं कि राजद के संगति में जाने का इसका असर है और राजद को केवल सरकार चलाने से कोई मतलब नहीं, किसी तरह इन केन प्रकरण सत्ता में बने रहे, उनका परिवार सत्ता में बने रहे, इसके लिए जाने जाते हैं। वो जातीय तनाव पैदा करना, उनको सामाजिक विद्वेष पैदा करके देश के राज्य के अंदर वोट हासिल करने का उनका एक तरीका रहा है और सरकार चलाने का तो उनको आता भी नहीं है। अपने लोग हैं, अपने राज्य की जनता है, अपने लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, किसानों को सलाह देने का काम करते हैं, छात्र भी है, अपने लोग हैं। उनके मांग अगर कोई मांगते हैं, उनका कोई डिमांड है तो उनके डेलीगेट से मिलकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार लाठी और डंडे के भरोसे पर चल रही है। तो क्या मान ले ऐसा कि CM नीतीश जी क्या बीजेपी के साथ अगर रहते हैं तो क्या ये बिल्कुल उसका प्रमाण है। जब जब नीतीश कुमार जी बीजेपी संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के प्रभाव में उनका जो अच्छे जो विचार थे उसको लागू होता था। उनका जो नीति था, सिद्धांत था, वो सब जनता के हित के लिए होता था। कोई गलत काम भी निर्णय लेते तो बीजेपी उनको रोकने का काम करती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग के साथ गठबंधन गलबहियां कर रहे हैं जिनका को सरकार चलाने का न अनुभव है, न उनको मनसा रहती है। उनको तो केवल अपने परिवार को सत्ता में कैसे बने रहे, हमारा बेटा बेटी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हम भ्रष्टाचार करें सरकार सत्ता के माध्यम से, इन पर ध्यान रहता है। तो जो छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सलाहकार इसकी चिंता कहाँ कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अविलंब उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। चलिए ठीक है।
हमने सत्तारूढ़ नेताओं से भी बात किया था कि क्या इस पर बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अभी हम लोग बोलने के हालात में नहीं थे। हम पार्टी का और नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जानिए हम बताए थे। वीडियो यह दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि बीजेपी से हैं ये नेताजी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनका भी भागीदारी होता है कि किसान सलाहकारों के साथ अगर जो घटित हुई है घटना, ये क्या मतलब इनका राय था, इसलिए हम दिखाए हैं। तमाम जनताओं को यह बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि अगर हक और हुकूक की लड़ाई अगर बिहार में कोई लड़ता है तो उसे लाठियां बरसती है। कहां तक सही है, कहां तक गलत है, हमें कमेंट करके जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।